आशा अन्नू करे तमाशा। आशु गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं बहुत जल्दी पानी भर रही हूँ क्योंकि बस लाइट जाने ही वाली है। ताजे पानी से सर्दियों में काम करने का मन करता है, वरना बासी पानी से तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सुबह सुबह उठते ही अपना खेल खिलौना शुरू हो गया है बाबू। गुड मॉर्निंग। ये देखो सबके हाथ में एक एक गेंद है। सब सुबह उठते ही लड़ने लगे, ये मेरी वो तेरी, ये मेरी वो तेरी। अन्नू गुड मॉर्निंग आपने नहीं की? गुड मॉर्निंग। और हमारा जो सिलेंडर है वो मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए आज सुबह ना चूल्हे पे खाना बनेगा। तो वही ये ना कल चूल्हे पे पानी वगैरह गर्म हुआ था तो वही राख भरी हुई थी, तो ऐसे में खाना नहीं बना सकते हैं। चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके उसको पोतने के बाद उसके बाद इस पर खाना बनाया जाता है। मतलब किचन साफ़ होना चाहिए ना, इसीलिए चूल्हे को भी पहले साफ़ किया जाता है। तो वही मैं अच्छे से पहले राख को उठा लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ इधर साइड, क्योंकि अभी बस खाना बनेगा। मैं तो बना नहीं पाती हूँ, तो इसलिए आज मम्मी खाना बनाएंगी। मैं उनको वो सारी चीज़ें तैयार करके दे दूँगी, आटा वाटा लगा के। तो वो कह रही थी कि तुम रोटी बेल देना और मैं रोटी सेक दूँगी। जो चूल्हा है वो मैंने पोत दिया है पूरा अच्छे से। जब चूल्हे को पोता जाता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मिट्टी की जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मैं नहा के आ गई थी और मम्मी बना रही हैं अभी चाय। एक भगोना मम्मी ने चढ़ा लिया है, इसकी तरी हो गई है काली, तो वही इसमें चाय बना लेंगे। इसी में बाकी चीज़ें जो भी बननी होंगी वो बन जाएंगी। तो भैया जा रहे थे तो खाना पीना बना नहीं है अभी, तो वो अपना चाय के साथ कुछ खा लेंगे, ब्रेड वगैरह, चले जाएंगे। उसके बाद खाना जो है वो उनका भिजवा दिया जाएगा। तो बस मैं सबको चाय दे देती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद सब्जी जो है वो काट ली थी, तो वही मम्मी सब्जी छौंक रही हैं और ये इधर साइड पापा बैठे हुए हैं चूल्हे के पास, आग ताप रहे हैं। चूल्हे के पास ना सर्दियों में बैठ के काम करो ना तो फिर सर्दी नहीं लगती है। तो आलू बैगन की सब्जी जो है मम्मी ने छौंक दी है, और दाल के लिए हम लोगों ने प्याज टमाटर मिर्च वगैरह पहले ही काट के रख लिए थे। तो इसके बाद ना जिस भगोने में हमने चाय बनाई थी ना, उसी भगोने में ना हम लोग दाल भी चढ़ा देंगे। सब्जी जो है वो बन गई थी, तो मैं कढ़ाई को साफ़ कर देती हूँ। चूल्हे के बर्तन साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा लगता है। एक तो हाथ काले हो जाते हैं और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि ना पूरा ना चूल्हा जो होता है वो मतलब काले कर देता है बर्तन, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता है। लेकिन वही है ना, मजबूरी में तो करना ही पड़ता है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि हर काम आना चाहिए। पता नहीं कौन सा वक्त कहाँ पे लेके चला जाए और कौन सी चीज़ सामने आ जाए, तो फिर हमें ना हर चीज़ आनी चाहिए। और मुझे वैसे कोई शर्म तो आती नहीं है, अपने घर के ही काम तो हैं। और वैसे भी चूल्हे का जो खाना होता है ना, वो मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गैस का खाना, गैस की जो रोटी होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी चूल्हे की रोटी होती है हम लोगों की हेल्थ के लिए। इसीलिए ना इन सब कामों को करने में ना मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई शहर की लड़की हो या गाँव की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सब कामों को ना करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये मैंने ना मशीन में कपड़े डाल गई थी, मैं छत पे गई थी, क्योंकि आज मशीन, वैसे तो मैं सर्दियों में ना आजकल डेली चला रही हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े फिर अगर एक दिन के भी इकट्ठे कर लो ना, तो फिर सर्दियों में कपड़े तो वैसे भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो जल्दी से ये कपड़े जो है वो मैं पानी से निकाल देती हूँ और जो भी दूसरे चक्कर के कपड़े हैं वो डाल दूँगी। बाकी मैं छत पे जा रही हूँ, मम्मी खाना पीना जो है वो बना रही हैं। सो गाइज़, आप लोगों को ना मुझे दिखाना है कि कल मैं क्या क्या लाई थी मार्केट से। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई थी मैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें लाई थी। ये देखो पॉलीथिन में क्या क्या। लेडीज़ जो होती है ना शादी के बाद, वो ज़्यादातर घर गृहस्थी का ही देखती हैं। तो ये है पफ। आना का ना पाउडर पफ ना ख़राब हो गया था। जब वो छोटी थी ना तो उसने मुँह से ऐसे खेलती रही, मैं उसको तैयार करके चली गई, तो वैसे मुँह से चबाते 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 वो पूरा खा गई थी साइड से। तो डब्बा तो रखा हुआ है, लेकिन ये पफ मुझे बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी कि कहीं दिख जाए, तो कल मुझे दिख गया तो मैंने ये ले लिया।
और ईयरबड्स हो गए थे ख़त्म, तो ईयरबड्स भी ले आई थी। और क्या लाई हूँ, और ये लेके आई हूँ मैं पूरी एक सुई की डिब्बी। ये देखो सुइयाँ हैं इसमें बहुत सारी, मतलब छोटी बड़ी हर टाइप की सुई है, तो ये भी लेके आई हूँ। और चाकू, ये चाकू लेके आई हूँ। और एक और लेके आई हूँ, वो अंदर रखा हुआ है, मिर्च काटने वाला। मिर्च काटने वाला होता है ना, जैसे मिर्च कट कर लो, मूली की भुजिया कट कर लो, बहुत अच्छे से कट जाता है। मतलब वो ना हमने यूज़ में ले आया ना, इसलिए वहाँ पे रखा हुआ है। और ये लेके आई थी छीलने वाला, जिसको छिलनिया बोलते हैं। और सारा कुछ ना मेरा घर यूज़ वाला ही है, और जो लेके आई थी ना जब यूज़ करूँगी तब दिखा दूँगी। और ये लेके आई थी सेफ्टी पिन्स, क्योंकि सेफ्टी पिन ना छोटे वाले तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े वाले ना ख़त्म हो गए थे। और लेके आई थी ये इंची टेप। इंची टेप तो था मेरे पास, लेकिन वो रहते हैं एक लोग पड़ोस में, उन्होंने ले लिया और उनके यहाँ से चूहा लेके चला गया। तो फिर इंची टेप, कोई चीज़ की फिटिंग करो ना तो ज़रूरत पड़ती है। और ये टूथपिक्स लेके आई थी। सो इतना सारा सामान लेके आई थी। और वही जो बताया, बाकी आन्या के लिए बबल्स फुलाने वाला, उसके लिए बॉल लेके आई थी। बाकी ना और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाकी दीदी ने लिया था, कैप लिया था, और दीदी ने शूज़ लिए थे राधिका के लिए, जो कि मैं दिखाई दूंगी आपको, अपने ब्लॉग में दिखाई दूंगी। तो बस इतना सामान आपको दिखाना था मुझे, तो इतना सारा कुछ लेके आई थी। ये वाले चाकू ना बहुत अच्छे होते हैं, एकदम शॉर्प होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। भैया बोले ये चलते भी अच्छे हैं, तो सोचा कि यही ले लेती हूँ मैं। तो बस खाना जो है मम्मी बना रही हैं, दाल बन रही है, सब्जी बन चुकी है, आटा लगा के रख दिया है मैंने। और बाकी इंडक्शन पे भी कुछ काम हो जाएगा। दूध तो मैंने जल्दी जल्दी ना इंडक्शन पे ही गर्म कर लिया, लाइट आ गई थी तो फिर सोचा कि इंडक्शन पे दूध गर्म कर लेती हूँ। तो दाल जो है वो बस बनने ही वाली है। मम्मी ने इसको चढ़ा दिया था, तो वही मम्मी ने बोला एक बार देख लो बनी है कि नहीं बनी है। तो बस दाल जो है वो बन जाए, उसके बाद मम्मी उसको छौंक देंगी। और ये गद्दे डाले थे मैंने धूप में, तो धूप में सुखा रही हूँ। तो इसके कवर भी मैंने हटा दिए थी, क्योंकि आन्ने ने ना टॉयलेट कर दी थी एक दिन। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको ना गद्दे का कवर जो है वो चेंज करके उसको धुल दूँगी, और गद्दे धूप में सुखा के अभी ना मैं इसको गीले रुमाल से पोंछ देती हूँ, वो अच्छे से ना सूख जाएंगी। तो बस ये दाल जो है मैं दूसरे भगोने में पलट लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन फिर चूल्हे के नहीं करूँगी। अभी इस भगोने को अंदर से साफ़ करके रख दूँगी, और फिर इसी में जो है वो दाल फ्राई हो जाएगी। तो बस मम्मी जो है बना रही हैं रोटी, हाथ वाली रोटी बना रही हैं, इसीलिए ना आटे को वो कर रही थी थोड़ा सा गीला, क्योंकि हाथ वाले आटे के लिए ना गीले आटे की ही रोटी, मतलब गीला आटा होना चाहिए हाथ के आटे की रोटी, मतलब जो बनाई जाती है। तो बस मैं खा रही हूँ खाना। मम्मी ने बोला कि तुम खा लो, काम कर रही हो। अब बार बार ना आज अप डाउन करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, ज़्यादा अप डाउन नहीं किया जाता है मुझसे। और दीदी भी बना रही है मक्के की रोटी। तो खाना पीना जो है वो बन गया था। मक्की की रोटी बनी थी और गेहूं की भी रोटी बनी थी, हाथ वाली रोटी भी बनी थी, मतलब जो पानी की होती हैं, बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये कपड़े जो है पानी से निकाल के फटाफट से सुखा देती हूँ, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो ये कपड़े ना जल्दी से सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनको सुखा दूँगी। तो बस खाना पीना खा लिया है, अभी ये बर्तन भी धुल देती हूँ। और आज खाना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मम्मी ने जो रोटियाँ बनाई थी ना पानी वाली हाथ की, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। चूल्हे की रोटी अपनी मम्मी ने अपनी बहू को बनाकर खिलाई, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी सच में। खत्म कर दिया आपने, वेरी गुड। अब कार्टून दूंगी आपको। सो गाइज जो भी काम थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, और मशीन में सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ पायदान है, वो लास्ट चक्कर कंप्लीट होने वाला है। और जो भी कपड़े थे बास पे, अब मैं उसको जल्दी से सुखा के आ जाती, तब तक इनको फ़ोन दे देती कार्टून देखने के लिए। मैं इससे बोल के गई थी आप दूध ख़त्म करो, फिर मैं आपको कार्टून दूँगी दिखाने के लिए। चूल्हे पर खाना बनाया, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी बन गया। अभी बज रहे हैं 12:30, तो 12:30 अप डाउन करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। 2 सब्जी बनी, फिर भी अपने टाइम पे बन ही चुका है खाना। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। आना कह रही मम्मा आप हमें पोयम सुनाओ, और हम ऐसे ही ना करते रहेंगे। छो गया क्या बाबू? अरे बाबू तो छो गया, दामा कल्ला है बाबू, दामा कल्ला है, दामा कल्ला है, छो गए। सो ड्रामे कर रही है।
लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, अन्नू करे तमाशा। आशु गई हेलो गाइस, देख लिया। सो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30 और आन्या छोड़ने के लिए जा रही है। खाना खा लिया है। क्या बहुत ही बोरिंग सब्जी बनी थी, आलू गोभी की सब्जी। तो बस खाना पीना सबका हो गया है और ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।